सब चले गए हैं। चलो अब बताओ मुझे। बहुत बुरा हुआ है। जिमल देखो मेरा दिमाग घूम रहा है, मॉम को फोन करूं क्या? मोहब्बत हो गई थी। क्या? किससे और कब हो गई मोहब्बत? मुझे क्यों नहीं बताया, छुपाया क्यों मुझसे? काफी अरसे से हम साथ थे, मिल रहे थे, इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उम्र में बड़ा है। क्या मतलब, कितना बड़ा? तफसील से बताओ। बहुत बड़ा है, मगर मसला ये नहीं है। वो शादीशुदा है। जिमल ये क्या कह रही हो तुम? उसने बताया ही नहीं कि उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या धोखेबाज जमाना है। पागल बनाने के लिए तुम्हें मिली थी, क्या चाहता है तुमसे? असल मसला ये भी नहीं है। अच्छा ये भी मसला नहीं है। हाँ हाँ। वो अरूज का भाई है। क्या? उसका नाम नुमान है। जिमल तुम्हें अंदाजा है क्या कह रही हो? जिस लड़की से इज़लान का रिश्ता तय होने वाला था, उसके भाई के साथ ताल्लुकात में थी तुम, और फिर वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। मैं गलत तो नहीं समझ रही ना कुछ? ऐसा ही है। ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट जाएगा। जिमल आपा प्लीज मॉम को कुछ मत बताना तुम। जिमल मेरा सर चकरा रहा है और तुम्हें मॉम की फिक्र हो रही है इस वक्त। क्या देख नहीं रहा कि मैं इस वक्त किस हाल में हूँ? मैंने एक इंसान पर ट्रस्ट किया और उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी? मैंने यकीन किया, एतबार किया, ये सोचा कि हमारा कोई मुस्तकबिल होगा। कि क्या किया तुमने जिमल? मुझे मोहब्बत हो गई थी, मगर सब उसके उलट निकला। जानती है, वो बगैर कुछ कहे गायब हो गया। हाँ? क्या वो इतना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इस सब की वजाहत दे देता? तुम्हें लगता है वो कुछ बोलेगा? उसकी तो जान जाती होगी कि कहीं उसकी बीवी को न पता चल जाए तुम्हारे बारे में। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? खुद पर गुस्सा हो रहा और उसने भी सब सुन लिया। वो भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। सुन लिया तो सुन लिया। यहाँ तुम मजलूम हो, कसूरवार नहीं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कैसे भूलूंगी? ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की बात यह है कि जैसा भी हो ये वक्त गुजर ही जाता है, और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने उस लड़की से सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए? कहाँ ना खत्म कर दिए। तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। कैसे अपनी बीवी को धोखा दे सकते हो? अच्छा ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे। हाँ, जैसे दोबारा करोगे ही नहीं। उरूज, अजलान से कुछ मत कहना प्लीज। वो उसकी एक्स-वाइफ की बहन है। डर लग रहा है ना तुम्हें? अगर ऐसी हरकत करनी भी थी तो आखिर वही लड़की मिली थी तुम्हें। मुझे क्या पता था यार। खैर अब कुछ नहीं है, बस तुम अजलान को कुछ मत बताना, कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे। क्या लगता है तुम्हें मैं ये कहूंगी कि मेरा भाई एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और कम उम्र लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है और उनसे फ्लर्ट करता है, ये कहूँ? हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं सुनना तुम है। इसी के हकदार हो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, कुछ काम है, फिर सीधा घर आऊंगी। अरे कभी तो एनर्जेटिक दिखो यार। मैं घर छोड़कर आया हूँ। ठीक है, फिर एनर्जेटिक दिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हो गया इस दफा? कुछ भी अचानक नहीं हुआ। मेरा मतलब है, अगर ऐसा ना करता तो शायद हम एक दूसरे को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाते, फिर कुछ भी संभलने के काबिल ना रहता। अच्छा, तुम्हें लगा कि घर छोड़ने से सब ठीक हो जाएगा? कमाल की अकल है तुम्हारी, बहुत खूब, ब्रावो। नहीं अलिफ, मैं नहीं कर सकता। बार बार तंज, नाराजगी, मूड स्विंग। तुम दफ्तर नहीं जाते, सारा दिन सोते रहते हो, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, मैं कठपुतली बन के आऊं। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। नूर ने क्या कहा तुमसे? वो क्या कहती? वो बहुत अपसेट थी, मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा अपने पेरेंट्स के घर चली जा। उसे गोली मार देते रोहान, ये उससे ज्यादा बेहतर होता। ये तो होना ही था एलिफ।
उसे अपने उस घर में जाकर सोचना चाहिए जिसके वो हर वक्त गुनगाती रहती है। अगर उसने वाकई सोच लिया ना तो फिर वो नहीं आएगी वापस। ये भी सुन लो तुम। अब वो वापस आ गया है और अब खूब भर कर वेट करेगा उसे। क्या वो ठीक हो गए? हाँ, मिलने आया था मुझसे सुबह। वाकई में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ऑलरेडी इतना परेशान थे, मैं क्या कहती तुमसे। तो फिर क्या उन्हें सब पता चल गया? हाँ, जानता है। बार बार कह रहा था ये बच्चा हमारा है। ये तो अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। मतलब क्यों? वो तुम्हारे घर भी ना आए? घर आ जाने से सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता रोहन। उसकी बीवी ने भी तो आकर बहुत कुछ कहा था। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अच्छा डिसीजन मेकर ना हो। खुदा की कसम, मैं बस सुकून से अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। एटलीस्ट उस उनाल फैमिली से तो बहुत दूर। ओके। या अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दे। आमीन। नूर बेटा, जो कुछ भी हुआ है आज शाम अपने पापा को सब कुछ बता देना। तो फिर बेहतर है मैं घर ही चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने का तो नहीं कह रही, उसने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक वो खुद तुम्हें लेने नहीं आएगा, आकर हमसे माजरत नहीं करेगा। उसके बाद हम देखेंगे। आप देखेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं देखूंगी क्योंकि मैं माँ हूँ। तुमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत पर्दे रखे उसके, अब मजीद और नहीं। ठीक है अम्मी, खैर मुझे काम के लिए देर हो रही है, फिर मिलते हैं। नूर, खुदा के लिए सुकून से बैठ जाओ। मैंने रमीज से कह दिया कि मैं लेट हो जाऊंगी। अब और लेट नहीं होना चाहती हूँ अम्मी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे काम ही की वजह से हुआ है। बेटी, शोहर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी बाहर जाकर काम करे। नहीं अच्छा लगता तो ना लगे। या अल्लाह, और रोहान ऐसा इंसान नहीं है। अम्मी मैं अपने लिए काम करती हूँ, समझ रही हैं आप, और हमेशा करती रहूंगी ये काम। और इस बात पर मुझसे फजूल बहस मत करें आप। अब तो तुम्हारे पास भी हर बात का जवाब होता है। मैं खाने पर सबको बता दूंगी, सबको यूं अलग अलग नहीं बता सकती मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काफी बेहतर लग रहे हैं भाई अब। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। ठीक तो हो गया और गुजर भी गया, लेकिन इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। लगता है सर में गोली लगी हो। मरियम ने भी छुपाए रखा मुझसे। छुपाती नहीं तो क्या करती? यानी उस हालत में आपको कैसे बताती भाई? आप तो एलिफ के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन बेचारी भाभी और बच्चों की हालत भी बहुत ही बुरी थी। मुझे भी उन्हें दुखी करके बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बीच में एक हकीकत भी है। सुबह मेरी एलिफ से बात हुई है। वो बच्चा तो रखना चाहती है, लेकिन मुझे बाप के तौर पे नहीं चाहती। ओहो, ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन नहीं है, मगर वो जिद बना बैठी है और वो गलत भी नहीं है। मैंने उसे बहुत मायूस किया है। सिर्फ उसे? मैंने तो मरियम से भी कहा कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। उसने भी जिद पकड़ ली है। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। ओह भाई, मेरी माँ ने तो अपने बच्चों के साथ सारे मामलात सीधे कर लीजिए। ये भी एक अलग मसला है। वो सब मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। वो क्यों बनेंगे आपके दुश्मन? वो आपको आखिरकार समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ अहम बात आपका रवैया है। आपको थोड़ा हौसले से काम लेना होगा। उमर, ये मैथे का क्या मसला है वो तो बताओ मुझे। पता चल गया आपको? हाँ, सबसे पहले यही बताया मुझे। अब मैं क्या बताऊं भाई आपको। मैं तो एक बड़ी उम्र की औरत के साथ इन्वॉल्व हो गया है। उस पर फिदा है, बस उसी की जिद लगा रखी है। मैं चाहता था आप बात करें उससे। ठीक है। अगर उसने कह दिया कि मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करें तो फिर? उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, मैं खुद भुगत कर बैठा हूं। इन बच्चों को सिर्फ अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, उसी के लिए परेशान है। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उनका मुस्तकबिल महफूज है। तो फिर उनके साथ बैठे भाई, बात करें उनसे।
हाँ कहिए यूसुफ भाई। अजलान, मैं उरूज के दफ्तर के सामने इंतजार कर रहा था। वो अभी बाहर निकली है। मैं कार में पीछा करूंगा। तो अकेली है क्या वो? हाँ अकेली है वो। आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन दें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। मैं अजरा से मिलने आया हूँ। वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। मेरा मतलब है इस फ्लोर पर नहीं है, वो शूटिंग के लिए नीचे गई है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। उन्हें टाइम लग जाएगा। रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर रुके। तुम्हें स्कूल में ये सब नहीं सिखाते क्या? ये देखो जरा। ये काम हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? इतना हैरान क्यों हो रही हो? कौन है ये? अमीर है, असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आया है। तुम वहां जाकर वेट करो, आकर बात करती हूँ तुमसे। क्या कहा? मैं वेट करूं? क्या कह रही हो? अमीर 5 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये लड़का कौन है? अजरा, मैंने पूछा ये लड़का कौन है? हाँ क्या चल रहा है ये? क्या हो गया है? होश में तो हो तुम? हाँ ये कैसी बातें पूछ रहे हो? तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है ना? हाँ तुम दोनों के बीच कुछ है ना? बस बहुत हो गया। तुम यहाँ ऐसे आकर मेरा सुकून बर्बाद नहीं कर सकते। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? बोर हो गई हूँ। क्या? आई एम बोर्ड, समझे नहीं? ये तुम्हारी जिद, ये चिपकने वाली आदत, इतनी पूछगछ, मुझे सब पसंद नहीं है, इसलिए तंग आ गई हूँ। 1 मिनट रुको जरा। तुम्हें ये सारी चीजें कब से पसंद नहीं है? हाँ अभी से पसंद नहीं। अब तुम चले जाओ तो बेहतर होगा। उसकी वजह से ना? हाँ उसी की वजह से मैं इसको। रुको रुको, बस कर दो। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। मैं थे थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया तुम्हारे साथ? तुम्हारी बीवी बन गई क्या? तुम चले जाओ वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी मैं। और एक बात याद रखना, दोबारा फोन मत करना मुझे। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो हैव अ गुड डे नूर। शुक्रिया रमीज। मुझे लगता है कुछ तो जरूर हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? आसली ने बताया। आसली को कैसे पता चला? उसने तुम्हें देखा था। रमीज तुम क्या बात कर रहे हो? सुंबुल ने उस रात तुम्हें तंग किया था ना? हाँ। तो क्या कुछ और भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो रोहान चला गया। मतलब घर छोड़कर चला गया है। क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि वो नाखुश है। उसे लगता है कि उसके इस हाल के जिम्मेदार मैं और मेरी फैमिली है। तो फिर ये उसकी मर्जी है नूर, या तो खुद संभाले या फिर वाकई चला जाए। लेकिन ये क्या तरीका है? तुम्हारा दिल दुखाया ना? जाहिर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है। वाकई, हालांकि साफ नजर आ रहा था, जानती हो, लेकिन जब इंसान खुद मामले में हो तो पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। खैर फिक्र न करो, नुकसान उसका है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। अगर वो तुम जैसी समझदार, खुददार और मजबूत औरत को हैंडल नहीं कर सकता तो एक लम्हा भी ना रुके नूर। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई खुशामद नहीं है। जिसे तुम्हारे साथ होने पर फख्र ना हो, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, ठीक है? हर इख्तिताम की एक नई शुरुआत होती है। कौन जाने अब तुम्हारे लिए क्या लिखा है। मेरी रोहान से अलहदगी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि हम बस अलग अलग घरों में हैं, लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। तुम डिस्कस कर सकते हो। नूर, इसे प्री ब्रेकअप कहते हैं, जैसे कि प्री मेनोपॉज होता है। यानी एकदम से टूटने से बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता फासला बन जाए। दोनों को आदत हो जाती है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की है, समझ ही नहीं आता। ये तुम्हारा करियर नहीं जो मेहनत की जाए। सभी कोशिश करते हैं,
कभी दिल घबराए, बात करने का दिल करे तो हाजिर हूँ। ठीक है? जानती हूँ, शुक्रिया। टेक केयर। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर? कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? असलान। हेलो। हेलो। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं बल्कि मैंने खुद तय की है। तुम देख रही होगी कि मैं तैयार होकर आया हूँ। मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि अपनी अम्मी के लिए कुछ लेने आया हूँ या कोई और बहाना। ये बहाना अच्छा है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, फैसला भी वही करते हैं, मगर प्लीज तुम मुझे एक मौका और दो, खुदा के लिए। असलान, तुम जानते हो कि मेरे पापा का फैसला आखिरी फैसला है। मालूम है, मालूम है, मगर असल फैसला तो तुम्हारा है। देखो, तुम ऐसा करो कि अपने कल का दिन फ्री रखो, हम कल का दिन साथ गुजारते हैं, बात करेंगे बैठकर। मैं तुम्हें सब साफ बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी। सिर्फ एक दिन। ठीक है। पक्का? ठीक है? हाँ ठीक है। जबरदस्त। तो तय रहा? हाँ तय है। तो बस फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, जैसे मैं आया था वैसे ही जा रहा हूँ। जाओ। तो ठीक है, फिर कल का दिन हम साथ गुजारेंगे, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। खुदा हाफिज। मिलते हैं। हेलो। क्या हाल है, क्या कर रही हो? ठीक हूँ। जिमल, मेरा हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये क्या कह रहे हो? मेरा भी नुमान से ब्रेकअप हो गया है। मजाक कर रही हो क्या? ओह, हमारे साथ एक ही वक्त में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मालूम। अब सेट हूँ और घर पर आपा और जवेरिया के साथ हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे घर पे रश है। समझ गया, ठीक है, शाम को बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे। ओके, बाय। मैते ने भी ब्रेकअप कर लिया। बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी तुम लोग ऐसे लोगों के साथ कैसे थे? उसने फोन नहीं किया। और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें फोन करेगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जिमल। अब तुम दोबारा रोना शुरू मत हो जाओ। ये मेरे बस में नहीं, क्या करूं मैं? जिमल, एक आइडिया आया मेरे जहन में। वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये किया, उसे हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी बीवी को धोखा दिया, झूठ बोले सबसे। क्या वो इस सबसे बच निकलेगा? नहीं, इतनी अंधी नहीं मची हुई है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम उसकी बीवी को जाकर ढूंढें, उसे सब कुछ बताएं। उसे भी पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या कर रहा है। ऐसा करने से क्या फायदा? उसने तुम्हारा सुकून छीना है जिमल। देखो, मुझे भी चीट किया गया था, मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, मुझे बहुत अरसे तक अंधेरे में रखा गया था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई और औरत भी उससे गुजरे। आखिर उस औरत की क्या गलती है? घर में रहकर 2 बच्चे भी पाल रही है और उसका धोखा भी सह रही है। मतलब कि हमें उसे बताना चाहिए। और ये सब उस औरत की भलाई के लिए कर रहे हैं हम, और साथ तुम्हारा इंतकाम भी हो जाएगा। कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने जो तुम्हारे साथ गलत किया, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा उसे। छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, यही बेहतर है। चलो चलकर उसकी बीवी को हम बताते हैं सब कुछ। उसे भी पता होना चाहिए कि उसका शौहर कितना बेशर्म आदमी है। और ये हम कैसे करेंगे? हमें तो उनके घर का भी नहीं पता। कोशिश करेंगे, रास्ता मिल जाएगा। और इस वक्त तो कोई भी मदद करेगा हमारी। शायद महते को उसके घर का एड्रेस पता हो, उससे पूछ लेंगे। देखो, ये सब कुछ इतना मसला नहीं है, बस तुम एक दफा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। हाँ, तो फिर मैं तैयार हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात।
जैनब मैडम, क्या आप फ्री हैं? जी आइए प्लीज, मैं फ्री हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे आपसे एक बात पर मशवरा करना था। अगर बुरा ना माने तो मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? जी जी जरूर, आइए बैठे। मेरा एक पड़ोसी है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसके बच्चे ठीक नहीं है और उसकी बीवी का कुछ अर्से पहले ही इंतकाल हुआ है। ठीक नहीं है क्या मतलब? उन्होंने अपने बाप का जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, और इसी बात को लेकर अपने बाप की सारी मालो दौलत अपने नाम करवा ली, यहाँ तक कि पेंशन भी ले लेते हैं। वो खाली हाथ रह गया है बेचारा। यकीन नहीं आता, ये सब उसके अपने बच्चों ने किया। बहुत गलत बात है। बदकिस्मती से हाँ, मैं उसे काफी अरसे से जानता हूँ और उसकी यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप तो हमेशा से सबकी मदद करती है मैडम, क्या आप मेरे पड़ोसी की भी मदद करेंगी? बिल्कुल, हम जरूर मदद करेंगे। आप एक काम कीजिए, उनका नाम और डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं इस बारे में रमीज से बात करूंगी। हमसे जो भी हो सका हम जरूर करेंगे। अल्लाह आपसे राजी हो मैडम। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज मैडम।